तो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, एट द ट्राई जंक्शन ऑफ थ्री स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो ये वेरी ऑब्वियस है, बस इसको आंध्रा तेलंगाना से वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। आंध्रा तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में है। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, अलॉन्ग विद वायनाड, बांदीपुर, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। इस पे प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। देन म्यांमार पे पहले भी अभी करंट अफेयर हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग लाइंस बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग। तो अब देखते हैं क्या है। नोबल लॉरेट एंड आउस्टेड म्यांमार प्राइम मिनिस्टर ऑन्ग सैन सूची, 77 years old, शी इज फ्रॉम माई कॉलेज, आई रियली रिलेट विद हर, has been handed a 33-year prison sentence after convictions on multiple charges since her overthrow in a coup early last year. भाई मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया म्यांमार में, तो जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं ऑफ कोर्स उनका अब वो नहीं है। आई फील रियली बैड ऑन वॉट हैज़ हैपेंड, बट देन यू नो सम थिंग्स आर सच कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैनी ऑफ म्यांमार्स आर्म्ड एथनिक एंड सिविलियन ग्रुप्स आर रेजिंग बैटल्स अगेंस्ट मिलिट्री जनता। नियरली 90% ऑफ द कंट्री इज बुद्धिस्ट एंड मोस्ट आर members of the majority ethnic community known as Burmans. Ethnic minorities such as Chin, Kachin, Karen and Rohingya include significant populations of Christians and Muslims. अब इसमें important क्या हो जाता है, यहाँ पे चिन, कचिन, करेन और रोहिंग्या सबको पता है कि म्यांमार से हैं, बट चिन, कचिन और करेन ये आपके म्यांमार से हैं, ये हमें देखना है। म्यांमार लाइज along the Indian and Eurasian plate to the southeast of Tibetan Plateau. The country is nestled between several mountain ranges with the Arakan Mountains on the west and the Shan Plateau dominating the east. तो Arakan Mountains, Shan Plateau ये दोनों important हैं। Myanmar, often known as the Golden Land, is abundant in natural resources. Major rivers Irrawaddy dolphin is very famous. Sitong, Chindwin and Salween. Highest peak is Mount Hakakabo. इरावाडी डॉल्फिन पे पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो म्यांमार में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंडले है, सुभाष चंद्र बोस जी का ध्यान आएगा आपको अगर आप मैंडले का नाम लेंगे तो। रंगून है, यहाँ पे आपको बहादुर शाह जफर का ध्यान आएगा, उनको एग्जाइल पे भेजा गया था यहाँ पे। सो वेरी हेरिटेज रिच कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंडियाज हेरिटेज ऑल्सो, बट देन अनफॉर्चुनेटली गोइंग थ्रू अ लॉट। देन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस पे आ जाते हैं। वी आर आई थिंक हमारा जो मैपिंग वाला था वो ओवर हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एस्पेक्ट्स है प्रिपरेशन का, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स, इंडिया टॉप्स द इंडेक्स ऑन सोशल हॉस्टिलिटीज रिलेटिंग टू रिलीजन। वाओ, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर। इसकी रिपोर्ट्स बहुत निकलती रहती हैं। The SHI measures act of religious hostility by private individuals, organizations or groups. The index comprises 13 metrics, including religion-related armed conflict or terrorism and mob and sectarian violence. At 9.4 out of a maximum possible score of 10, India's social hostility index in 2020 was worse than neighboring Pakistan and Afghanistan. मतलब किस हद तक ये लोग बायस हो सकते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Like प्लेसेस लाइक इराक, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट, ये पाकिस्तान, इजराइल, यहाँ से ज़्यादा रिलीजियस हॉस्टिलिटीज़ हैं इंडिया में। वाओ। स्टडी हैज़ रिकॉर्डेड द टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द, आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इंडेक्सेस निकालते हैं, और ये इसको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस, बट नॉट सरप्राइज्ड ऑल्सो बिकॉज वेस्टर्न मीडिया का अपना एक एजेंडा है। लिख लेते हैं इसको, प्यू रिसर्च सेंटर ने निकाला है ना। आई रियली डोंट बिलीव दिस कि ये ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, बट एनी हाउ। GS2 में देन पॉलिटी पे आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, लेट्स सी। Hansraj Ahir assumes charge as the National Commission for Backward Classes chairperson following the 102nd Constitutional Amendment Act, जिसमें NCBC को एक constitutional body बनाया गया, established under Article 338B of the Indian Constitution. तो 338, 338A, 338B. 338 is for scheduled caste, then scheduled tribe, 338A and 330B. Commission was the outcome of Indira Sahni case and was a statutory body. About NCBC, the chairperson, vice chairperson, other members of the commission shall be appointed by the president. Conditions and service of tenures of the officials shall be decided by the president. Commission shall have the power to regulate its own procedure. Commission considers inclusion and exclusion from the list of communities. Commission has the same powers as a civil court. Powers क्या हैं? All the powers of a civil court include summoning, enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath. It can ask for production of any document and receive evidence on affidavits. But इसमें important ये है कि ये
पनिशमेंट नहीं दे सकते, दे कैन नॉट सेंड टू जेल टर्म। सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स को हरा कर देते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102nd, अब देखो इसका फायदा ये होता है ना, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिवाइज हो जाता है। मैं 102nd, 103rd, 104th में तीनों में कंफ्यूज होती हूँ हमेशा। So 102nd is for NCBC. ठीक. Then right to conversion. SC offers to find the solution to deceitful conversions. Supreme Court said it would examine veiled intentions behind religious conversions, although through allurement by offering food, medicine, treatment, etc. अभी कल ही मैं एक मूवी देख रही थी called Serious Men. उसमें एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का दिखा रहे थे कि इफ यू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी तो योर चाइल्ड विल गेट a scholarship and everything and what not. तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. Article 25 says freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Ministry of Home Affairs has said that right to freedom of religion does not include fundamental right to convert people to a particular religion. तो MHA ने बोला है. कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन बिल ऑलरेडी ड्राफ्ट किया जा चुका है ना. तो राइट टू कन्वर्जन पे आजकल बातचीत चल रही है. आर्टिकल 25 इससे रिलेटेड है, इनफैक्ट 25 to 28 इससे रिलेटेड है. ठीक है. देन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा, प्रिंट डिजिटल सेल्फ रेगुलेटरी न्यूज एसोसिएशन गेट्स government approval. Print and Digital Media Association has been approved as a self-regulatory body for publishers of news and current affairs. Wow, across the country. It has been approved under Rule 12 of the Information Technology, IT Guidelines, Intermediary Guidelines, and Digital Media Ethics Code 2021. The organization will look at grievances related to digital media news content on its platform. The organization will be headed by former High Court Judge Mool Chand Garg. Okay. With Rule 12 of IT Rules 2021, the ministry has approved 9 self-regulatory bodies since May 2021. They include Digipub News India Foundation, Confederation of Online Media, NBF Professional News Broadcasting Standards Authority, among others. Then conjugal visitors, तो इसमें कुछ ऐसे बहुत बड़ी बात तो नहीं लगी मुझे, फिर इसको ग्रीन कर देते हैं हम. चलिए. Conjugal visits for prisoners. Conjugal rights refer to the concept of allowing a prisoner to spend some time in privacy with his spouse within the precincts of a jail. Okay, interesting. Positive impacts इसके क्या होते हैं? Physiological health benefits for prisoners, preservation of marital ties, reduction in the rates of homosexuality and sexual aggression with prisoners. Reduction in the rates of homosexuality. ये क्या हुआ? सेक्सुअल एग्रेशन समझ में आता है, बट वाई होमोसेक्सुअलिटी हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, ऐसा थोड़ी है. ये अजीब सी बात लगी मुझे, बट ओके. Conjugal visits are considered a fundamental right of the spouses of the prisoners, recognized as prisoners' rights. अच्छा, ये important है. Prisoners' rights है under UN and International Covenant on Civil and Political Rights. Part of prisoners' right to life and inherent dignity, right to maintain family and social relations for prisoners. अब इसके अलग अलग interpretations हैं. Supreme Court on conjugal visits क्या कहता है? Visit prisoners by family and friends are solace in isolation. Madras High Court in Mehraj versus State क्या कहता है? There have to be differential standards in the enforcement of Article 21 for law abiders and law violators. And Punjab model क्या है? State guidelines clarify that conjugal visits are a matter of privilege rather than a right. As such rights will be restricted in time and will be denied for high risk prisoners. So Punjab model में ये होता है कि high risk prisoners को नहीं दिया जाता. It is not a matter of privilege. ठीक है. It is not a matter of right, it's a matter of privilege. अगर किसी prisoner का behavior अच्छा है तो उसको conjugal rights दिए जाएंगे. What it takes to become a national party in India. With 12.9% seats, Aam Aadmi Party is set to be recognized as the 9th national party by the Election Commission of India. Interesting. What is a national party? It is recognized in at least 4 states. अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में तो आई गई है. So if its candidate polled at least 6% of valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly elections and have at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls, or if it has won at least 2% of the total seats from Lok Sabha from not less than 3 states. Then what is a state party? At least 6% vote share in the last assembly election, or at least 6% vote share हो गया, at least 2 MLAs हो गए, और 6% vote share in the last Lok Sabha election from that state and at least 1 MP from that state, or at least 3% of the total number of seats or 3 seats, whichever is more,
इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस और एट 3% ऑफ द टोटल, ये हमेशा मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, और 3 सीट्स, इसका मुझे आई गो एंड क्रिएट अ वेरी वेरी यूनिक वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस, कि कभी भूल ना पाए, एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स, और एनी फ्रैक्शन allotted, कहाँ गया, allotted to the state in Lok Sabha, 1 MP for every 25 members, at least 8% of the total valid votes in the last assembly election और लोक सभा इलेक्शन. बहुत सारे बेसिस हो गए. क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये फिर भी याद रहता है. ये लक्ष्मीकांत का एज इट इज़ बनाया गया है. सो लेट्स सी क्या क्या है इसमें. ये है कि राइट टू हैव रिजर्व्ड सिंबल फॉर इट्स कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री, एंटाइटल टू लैंड और बिल्डिंग फॉर नेशनल हेडक्वार्टर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. कैंडिडेट्स नीड ओनली 1 प्रपोजर टू फाइल नॉमिनेशंस, टू ओनली 1 प्रपोजर चाहिए, बाकी पार्टीज के केस में 2 प्रपोजर्स चाहिए. गेट डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस. कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स विच इज 20 फॉर अदर पार्टीज. Expenditure on campaigning and star campaigners isn't added to the candidate spending limit. This is interesting. Campaigning and star campaigners के जो expenditure हैं वो कैंडिडेट के एक्सपेंस में ऐड नहीं होते हैं. 40 स्टार कैंपेनर्स इनके लिए अलाउड हैं, 20 फॉर अदर पार्टीज. द केस ऑफ आम आदमी पार्टी, दिल्ली और पंजाब में लार्ज वोट शेयर है, गोवा में 6.77% है, हिमाचल प्रदेश में 1% शेयर है, गुजरात में 13% है. तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है. नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन आता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी. सो देर आर 8 पार्टीज एज ऑफ नाउ. देर विल बी 9 पार्टीज. ठीक है. नेक्स्ट, ये मेरे को अच्छे से याद नहीं हुआ है अभी, बट स्टिल मैं इसको ग्रीन कर रही हूँ मन की संतुष्टि के लिए. Appointment of ad hoc judges. The Supreme Court suggested a less cumbersome and even out-of-the-box thinking, including roping in serious lawyers to act as ad hoc judges. ये हद आ गया अब. ठीक है, मेंस में ये सजेस्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन बिकॉज जजेस एंड लॉयर्स का जो एक्सपीरियंस लेवल होता है अपने अपने फील्ड में वो बहुत अलग होता है. तो लेट्स सी. टू मीट द राइजिंग टाइड ऑफ पेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 224A है जो बोलता है द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट में एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन who has held the office of judge at that court or of any other high court to sit and act as a judge of the high court for that state. तो previous consent चाहिए president का. Such a judge is entitled to such allowances as the president may determine. तो यहाँ पे governor की कोई बात नहीं है. He will also enjoy all the jurisdiction power privileges of a judge of the Supreme Court. Supreme Court क्या कहता है? Retired judges willing to come back to the bench will bring their experience in dealing with the arrears. This is still fine. Once a chief justice recommends the appointment should happen in a matter of days. यही तो नहीं हो पाता है. Out of the box thinking, roping in senior lawyers to act as ad hoc judges in high courts to meet the rising tide of pendency. This, I think, in my opinion, is not a good idea because lawyers are representing someone and they have some clients that way. तो उनको लेकर आना as judge might be, against the interest of justice मेरे हिसाब से. बट देखो, then additional and acting judges, president can appoint duly qualified persons as additional judges of a court for a temporary period not exceeding 2 years. ठीक है, तो not exceeding 2 years बहुत important है. When there is a temporary increase in the business of the High Court, there is a arrears of work in the High Court. The President can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court. When a judge, तो additional judge एक है, acting judge एक है. ठीक, तो additional judge तब आएंगे जब बहुत लोड बढ़ गया है. President can also appoint a duly qualified person as acting judge of a High Court जब प्रॉब्लम ये हो गई that another judge is unable to perform the duties of his office due to absence or any other reason. Then अगर कोई और जज टेम्पररीली चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बने हुए हैं तब भी एक्टिंग जज कर सकते हो. एडिशनल जज वर्कलोड की वजह से हैं, मतलब एडिशनल हैं, और अभी एग्जिस्टिंग जजेस की वजह से
नहीं आए हैं, एग्जिस्टिंग जजेस के ना होने की वजह से नहीं आए हैं, वर्कलोड बढ़ गया इसलिए आए हैं। एक्टिंग जज क्या है कि अभी एग्जिस्टिंग जजेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इस वजह से दे हैव कम। एन एक्टिंग जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम्स हिज ऑफिस एंड हाउएवर बोथ द एडिशनल और एक्टिंग जज कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो यहाँ पे एड हॉक जजेस की बात हो रही है जो कि आर्टिकल 224A में लिखा गया है। उसके अलावा एडिशनल और एक्टिंग जजेस हैं जो कि एज सच नहीं लिखे गए हैं। सो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस डन। टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। नाउ UGC forms a panel to work on textbooks in Indian languages for undergraduate and postgraduate courses in regional languages. Interesting. Indian languages पे काफ़ी फोकस आ रहा है तो आई एम हैप्पी कि इस बारे में भी कंसिड्रेशन हो रहा है। तो UGC ने क्या किया है, लेट्स सी। UGC held meetings with international publishers to publish books in regional languages and help narrow the language divide in higher education. Initiatives to promote regional languages, ये हमें पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बुक्स ऑन इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। मध्य प्रदेश में MBBS बुक्स को हिंदी में किया गया है। बार काउंसिल जो है वो लीगल बुक्स को रीजनल लैंग्वेजेस में कर रहा है, ये मेंस का मटेरियल है। देन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। A language is considered regional when it is mostly spoken by people who reside largely in one particular area of a state or country. This is obvious. And articles क्या हैं when it comes to language? Article 343, the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script. Article 343 clause 1 है ये. Then Article 345, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state. And Article 347 बोलता है President has the power to recognize a language as an official language of a given state. So President के पास ये पावर है, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। मैं सब कुछ ही मार्क करती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। Let's see. Article 350A, instruction in mother tongue at the primary stage. Then Article 350B, special officer for linguistic minorities. Article 351, power to the union government for the development of Hindi language. ठीक है, तो ये 350B हो गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एंड आर्टिकल 351। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आर्टिकल वाइज तो मुश्किल है बट हाँ पूछा जा सकता है। ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जॉब रिजर्वेशन फॉर विमेन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड हैज़ पास्ड अ बिल, इसको मार्क कर लूँ ग्रीन में, इट्स ऑलवेज फन टू मार्क इन ग्रीन, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तो आप देखते हो आपने इतना सारा कुछ कवर कर लिया है। ओके, जॉब रिजर्वेशन फॉर विमेन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड हैज पास्ड अ बिल गिविंग 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कोटास applicable in the state. What are horizontal reservation and vertical reservation? Vertical reservation applies separately for each of the groups specified under the law, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC. Horizontal reservation applies separately to each vertical category and not across the board. Example, women, veterans, transgender. तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC जो है, इनको जिसमें 3 कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन की, तो उन तीनों में ही विमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे उत्तराखंड ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरी, हाँ तो कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरीज ऐसे हो गया कि ये 1 रिजर्वेशन है, 2 रिजर्वेशन है, 3 रिजर्वेशन है। यहाँ पे इन तीनों ही कैटेगरीज में इतनी % रिजर्वेशन जो है विमेन को दी जाएगी, कुछ ऐसा। ठीक, वाई डिड द बिल एंड अप इन कोर्ट? In 2006, Uttarakhand issued a government order to provide 30% horizontal reservation to women domiciled in the state, irrespective of their caste, creed, place of birth, place of origin, and social status. It was challenged by women from outside the state belonging to unreserved category who had appeared for the state civil services examination. Uttarakhand High Court stayed the order and said that the quota should be interpreted as a horizontal reservation for women irrespective of their domicile or place of residence. Now अगर हमने ये देखा हो आर्टिकल 16 के सेंस में, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के मामले में सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, तो इस वजह से भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बोला होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे जस्टिफाई किया?
The state's terrain and climate force its youth to migrate elsewhere in search of a livelihood, leaving the responsibility to run the household and raise the children to women. Hence, state made the initiative to include such women under the quota system. Now, Supreme Court accepted this argument and lifted the stay by High Court. Okay, Supreme Court ने accept कर लिया है. So, हाँ, यहीं पर देखो बताया जा रहा है कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके अलग अलग रिजर्वेशन मिलेगी और हॉरिजॉन्टल में पूरी सारी कैटेगरीज में थ्रू आउट आपको विमेन रिजर्वेशन दी जाएगी. सो जॉब रिजर्वेशन फॉर विमेन इन उत्तराखंड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर. अब क्या होगा कि उत्तराखंड की जो लेडीज़ हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी, बाहर की लेडीज़ को नहीं मिलेगी. गौंड ट्राइब्स एंड हाटी कम्युनिटी. A motion has been initiated in Lok Sabha to include Hati community of Sirmaur district Transgiri region in the scheduled tribes list of Himachal Pradesh. Also, a bill to move in the Gond community from scheduled caste to the scheduled tribe list in 4 districts of UP has been approved by the Rajya Sabha. Gond tribes के बारे में, Gond is one of the largest tribal groups speaking the Gondi language, that is a Dravidian ethno-linguistic group. They are spread over several states, MP, Chhattisgarh, Maharashtra, etc. They are generally peasants and worship nature. Bhil are the largest tribe of India, consisting 38% of the ST population. तो ये बहुत important fact है. Then हाटी कम्युनिटी के बारे में अगर पूछेंगे यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश की है हाटी कम्युनिटी. देन ठीक है, ये हमें पता चल गया. भील ट्राइब सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है. हाटी कम्युनिटी यहाँ पे उन्होंने बताई है. अबाउट मोशन इन द हाउस. मोशन, चलो मोशन का तो छोड़ा भी डेफिनेशन. हाटी कम्युनिटी के बारे में देखते हैं. बिल टेबल्ड इन लोकसभा फॉर एसटी स्टेटस टू हाटीज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन ट्रांसगिरी रीजन. The Hatis got their name from their tradition of selling homegrown vegetables, crops, meat and wool at small markets called Haat in town. Oh, अच्छा यहाँ से आया. हाट तो मैंने भी सुना है, वहीं से हाटी नाम आया. The Hati homeland straddles the Himachal-Uttarakhand border in the basin of the Giri and Tons river, both tributaries of the Yamuna. The Tons marks the border between the two states. The demand is that Hatis have been demanding scheduled tribe status since 1967, when tribal status was accorded to people living in Jaunsar Bawar in Uttarakhand, that is the other side of Giri river, which shares a border with Sirmaur district. Process to include tribes in the ST list क्या है? Recommendation from the respective state government, ये first step है. Then they are sent to the Tribal Affairs Ministry, which reviews and sends them to Registrar General of India. This is followed by National Commission for Scheduled Tribe का approval. List is sent to the cabinet and finally President का approval तो होता ही है. Article 341, 342, final decision rests with the President's office issuing a notification specifying the changes. तो final decision President का होता है, मतलब cabinet का होता है. हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब्स क्या हैं? बोध या बोध, गद्दी. गद्दी इसके बारे में तो सुना है मैंने. गुजर, जाद, लांबा या खम्पा, किन्नौरा, किन्नरा, लहवाला, पंगवाला, स्वांगला, बेटा, दोंबा. Previously tribes that were included: Nari Koravar, that is hill tribe of Tamil Nadu, कुरुविकरण, that is hill tribe of Tamil Nadu, and बिंजिया, that is छत्तीसगढ़. देखो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों इतने सारे शेड्यूल ट्राइब्स को याद करना ज़रूरी है. बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग द कल्चर, कि ट्राइबल कल्चर को हम डिस्ट्रॉय ना करें, एंड उसी वजह से ट्राइबल कल्चर को जाने भी, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि अगर वो एक कल्चर फॉलो करते हैं तो उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए ट्राइबल एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस समय. लद्दाख इज़ ऑल्सो डिमांडिंग ट्राइबल एरिया स्टेटस, है ना, 6 शेड्यूल स्टेटस. देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये क्या है? As per the parliamentary committee, funds of schemes under the Shreya scheme have remained underutilized. In another news, Union Minister of Women and Child Development has told Lok Sabha that 70% of the non-lapsable corpus Nirbhaya fund remains unutilized. Nirbhaya fund बनाया गया था after the Nirbhaya gang rape case. तो निर्भया फंड के बारे में देख लेते हैं. नॉन लैप्सेबल कॉर्पस ऑफ ₹1,000 करोड़. अब यहाँ पे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 10,000 करोड़ या 100,000 करोड़. तो देखना है यहाँ पे 1,000 करोड़ है. गिवन बाय द सेंटर एंड यूटिलाइज बाय द स्टेट्स टू इंश्योर विमेन सेफ्टी.
नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इट इज़ नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. देन नोडल एजेंसी फॉर एक्सपेंडिचर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. तो फंड्स को एडमिनिस्टर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको एक्सपेंडिचर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. द स्कीम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर दिस फंड आर वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर. द स्कीम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय होम मिनिस्ट्री अंडर दिस फंड आर emergency response support system, central victim compensation fund. देन इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन एंड दीव हैव नॉट स्पेंड एनी मनी अंडर द फंड. अब क्या ऐसा हो सकता है कि विमेन बिल्कुल ही सेफ है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं होगा. तो फिर क्यों निर्भया फंड को इस्तेमाल नहीं किया गया? ओनली 4 states हैव यूज द निर्भया फंड फॉर द महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम. देन श्रेया स्कीम के बारे में देख लेते हैं. अबाउट स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर मतलब कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय द सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट that provides financial assistance to students from scheduled caste and other communities for pursuing education. ठीक है. तो it is proposed to be implemented during 2021-22 to 2025-26 and covers top class education for SCs, national overseas scholarship for SC students, national fellowship for SCs and free coaching for SC and OBC students. Free coaching for civil services भी होगा इसमें. अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो श्रेयस फंड को श्रेयस स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हैं. देन निर्भया फंड में ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन ऑलवेज रीड. तो प्रॉब्लम ये है कि निर्भया और श्रेयस फंड, अब जब आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि प्रीलिम सेक्शन में लिखा है तो मेंस में इसको पढ़ नहीं सकते हो. आपको सीधा सीधा ये देखना है कि मेंस में आपको लिखना है कि श्रेयस फंड्स, निर्भया फंड्स आर अंडर यूटिलाइज्ड. किसी भी आप फिजिकल प्रूडेंस की बात करोगे या जो भी है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव बात करोगे, वेलफेयर स्टेट की बात करोगे. ठीक, मूविंग ऑन.